देवता और दैत्यों के बीच में एक बार युद्ध छिड़ा। देवताओं और दैत्यों के बीच में युद्ध, इस शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। उस युद्ध में मांगलिक वाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि जिस पक्ष में अयोध्या के राजा दशरथ रहेंगे उसी पक्ष की निश्चय विजय होगी। फिर तो उस आकाशवाणी को सुनकर वायु देवता ने शीघ्र ही जाकर राजा दशरथ से युद्ध की प्रार्थना की और राजा उस युद्ध में सम्मिलित हुए। भयानक संग्राम हुआ। उस भयानक संग्राम में राजा के रथ का धूरा टूट गया और संयोगवश राजा इसे जान नहीं सके। किंतु राजा के समीप में रथ पर बैठी हुई सुंदर भौहों वाली कैकई, जो संग्राम का कौतुक देख रही थी, उसने रथ के धूरे को टूटते हुए देख लिया। उसने विजय लाभ के लिए अपने हाथ को धूरे के स्थान में लगा दिया। पूर्व में जब कैकई का शैशव था तो उसने किसी सोते हुए मुनि का मुंह स्याही से काला कर दिया था, जिससे मुनि ने उसे शाप दे दिया था कि तेरा भी मुंह अपजस से ऐसा काला हो जाएगा कि कोई देखने वाला न चाहेगा। फिर जब वे मुनि चलने लगे तो बड़ी भक्ति से उसने मुनि का दंड उनके हाथ में पकड़ाया था। इससे प्रसन्न होकर उस मुनि ने पुनः उसे यह वर दिया था कि जा, समय पर तेरा हाथ वज्र के समान कठोर हो जाएगा और किसी प्रकार भी इसे आघात न पहुँचेगा। इसी वर को स्मरण कर कैकई ने अपने हाथ को धूरे में लगा दिया था। फिर संग्राम में दैत्यों को विजय करने के पश्चात कैकई के इस साहसपूर्ण कार्य को देख उसे वर मांगने के लिए राजा दशरथ ने कहा, प्रिय, मैं तुम पर आज बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई एक वर मांग ले। किंतु कैकई ने दशरथ से उन वरों को उनके ही पास रखने के लिए अनुग्रह दिखाते हुए कहा, मैं फिर कभी उन वरों को मांग लूँगी। अभी आप मेरी धरोहर के रूप में इन्हें अपने पास ही रहने दें। तब बहुत अच्छा, ऐसा कहकर राजा ने अपनी स्त्री के साथ अयोध्या सानंद लौट पड़े। जय श्री सीते। देवता दानव युद्ध शीर्षक से मैंने आपको यह कथा सुनाया।